हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों की अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का यूनिट सेकंड स्टार्ट कर दिया है। और यूनिट सेकंड में दोस्तों हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। पहले वाले लेक्चर में IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कुछ पढ़ा था, दूसरे वाले लेक्चर में इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में टोटल पढ़ के कंप्लीट कर दिया था। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको भी ख़त्म करते हैं। अगले वाले लेक्चर में तुरंत स्टार्ट करेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। और इससे पहले बात यह है कि अगर आप लोगों ने ये दोनों लेक्चर नहीं देखा है, पहला लेक्चर ये है और दूसरा लेक्चर हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन है। अगर ये दोनों आप लोग नहीं देखें तो जा करके देख लेना, उसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फ्लेम फोटोमेट्री। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्लेम फोटोमेट्री हमारा आखिरकार होता क्या है। फ्लेम फोटोमेट्री जो होता है इसे हम लोग कहते हैं फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, फ्लेम फोटोमेट्री इज आल्सो नोन एज फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि ये इन्वॉल्व होता है इमिशन ऑफ रेडिएशन की इमिशन पे में ये क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं बाय द न्यूट्रल एटम्स इंट्रोड्यूस इनटू द फ्लेम। ठीक, इसमें एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि ये जो ब्रांच होता है स्पेक्ट्रो का ही, ये फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लेम फोटोमेट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही ब्रांच होता है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है ये आप लोगों को मैंने यूनिट फर्स्ट में ही एकदम अच्छे तरीके से समझा दिया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होते हैं, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रो क्या होते हैं। अब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, अगर आप लोग को ये नहीं पता है तो आप लोग दूसरा यूनिट पढ़ना स्टार्ट मत करिए। सबसे पहले आप लोग यूनिट फर्स्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, यहीं पे आप लोग को समझ में आ जाए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। ठीक, और स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में ही अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक, तो ये जो होता है हमारा फ्लेम फोटोमेट्री, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही एक ब्रांच होता है। इसमें जो होते हैं स्पीसीज एग्जामिन्ड होते हैं इन द स्पेक्ट्रोमीटर में, आर इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में होते हैं स्पेक्ट्रोमीटर, ये जो होते हैं एटम्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक, ये कुछ पॉइंट हो गए इंट्रोडक्शन की, इसमें 1-2 पॉइंट और भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल की। ठीक, तो 2-3 पॉइंट और भी लिख सकते हैं, जैसे कि ए फोटो इलेक्ट्रिक फ्लेम फोटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज किया जाता है इनऑर्गेनिक केमिकल को एनालाइज करने के लिए टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन मेटल्स एंड अमंग देम सोडियम हो गए, पोटेशियम हो गए, कैल्शियम हो गए, लिथियम हो गए। और ये जो होता है मेन इंपॉर्टेंट इसमें होता है कि ये बेस्ड होता है मेजरमेंट के। अब किसके मेजरमेंट के, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो कि हमारा क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है। ठीक, विच मेटल इज इंट्रोड्यूस, जो कि हमारा मेटल होता है जब हमारा मेटल इंट्रोड्यूस करता है फ्लेम के माध्यम से। ठीक, एंड द वेवलेंथ ऑफ कलर टेल्स व्हाट एलिमेंट इज कलर इंटेंसिटी टेल अस हाउ मच एलिमेंट इज प्रेजेंट। अभी आप लोग को मैं इंस्ट्रूमेंटेशन में एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, वो स्ट्रक्चर देखना ध्यान से, अगर उसको बनाना चाहते हैं तो बना भी लेना। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल की। अब प्रिंसिपल क्या होते हैं इनके, अभी यहाँ पे जो कुछ बताऊंगा आप लोग को जब स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा इंस्ट्रूमेंटेशन में, वो स्ट्रक्चर देख लेंगे तो ये बातें समझ में आ जाएंगी कि यहाँ पर क्या लिखे गए हैं। जैसे कि हमारा जो एलिमेंट होता है वो इंट्रोड्यूस करता है किसके माध्यम से, इंट्रोड्यूस करता है फ्लेम के द्वारा। ठीक, एंड द एटम ऑफ एलिमेंट एब्जॉर्ब होते हैं फोटॉन आप एनर्जी एंड मेक, और बनाते हैं क्या, बनाते हैं ट्रांजिशन से हायर एनर्जी लेवल, एंड द एमंग बिग अनस्टेबल इमिट करते हैं द एब्जॉर्ब रेडिएशन एंड द रिटर्न ग्राउंड स्टेट से क्या होते हैं, इमिट होते हैं वेवलेंथ इज रिकॉर्डेड। ठीक, जो ये होते हैं क्या होते हैं, इमिट होते हैं ग्राउंडेड स्टेट से। अब ग्राउंड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, ये तो आप लोग को अभी तक पता चल गया होगा अगर हमारा लेक्चर आप लोग पहले से देखते हुए आ रहे हैं सूटेबल से। ठीक, तो वहाँ पे पता चल गया, और नहीं पता होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा इमिट हो रहा है रेडिएशन फोटॉन, ये हमारा एक्साइटेड स्टेट है, और ये हमारा क्या है, ग्राउंड स्टेट है। ठीक, इतनी बातें तो क्लियर होंगे। जब एटम्स मॉलिक्यूल्स हमारे लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाने लगते हैं, धीरे धीरे करके ये कहाँ जाने लगते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। और जब रिड्यूस होने लगते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इमिट करने लगते हैं, तो ये धीरे धीरे करके नीचे आने लगेंगे। तो जाने लगता है तो हमारा एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और आएगा तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा।
अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अभी तक हमारा फिल्म फोटोमेट्री में क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन, क्या होते हैं इनके प्रिंसिपल, ये 2 टॉपिक बात हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटरफेरेंसेस के बारे में। ठीक, इंटरफेरेंस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इंटरफेरेंस में इसमें कुछ होते हैं इंटरफेरेंस, जैसे कि हमारा हो गया स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस, आयनिक इंटरफेरेंस, केटायन एनायन इंटरफेरेंस हो गए, केटायन केटायन इंटरफेरेंस हो गए। तो ये कुछ इनके इंटरफेरेंस हो गए जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को डिस्कस कर देना है। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें से इतना बड़ा सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे तो क्या ये आपके एग्जामिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आ सकता है दोस्तों किस तरीके से, राइट ए नोट ऑन फिल्म फोटोमेट्री या इंटरफेरेंस। अब फिल्म फोटोमेट्री के इंटरफेरेंस के बारे में 60 नोट लिखना है, तो ये भी लिख देना है। पहली बात तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे फिल्म फोटोमेट्री। फिल्म फोटोमेट्री क्या होता है उसको थोड़ा बहुत 2-3 लाइन में डिस्कस कर देना है कि फिल्म फोटोमेट्री जो होता है हमारा, वो सबसे पहली बात की वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक ब्रांच होता है। ठीक, उसी तरीके से आप लोग को लिखना है जो यहाँ पे आप लोग को बताया, 2-3 लाइन लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद इसके बारे में डिस्कस कर देना है इंटरफेरेंस के बारे में। तो ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा डिटेल डिस्कस किया गया है। अब स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस क्या होते हैं, देखिए इट अकर्स व्हेन द इमिशन ऑफ लाइन 2 एलिमेंट, जब 2 एलिमेंट का क्या होता है इमिशन होता है, कैन नॉट रिसॉल्व, दे आर आइदर टू क्लोज या फिर ओवरलैप, इसको बोलते हैं, आर अकर्स ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इन दी सैंपल। यहाँ पे कौन लिखा हूँ इसका मतलब कंसंट्रेशन। ठीक, आयनिक इंटरफेरेंस में भी लिख देना है, यही 2 पॉइंट लिखना है बस। क्या लिखना है, हाई टेम्परेचर फ्लेम में काजेज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सेम मेटल्स एटम्स, एग्जाम्पल इसका होगा सोडियम। केटायन एनायन इंटरफेरेंस के बारे में भी लिख देना है। उसके बाद हमारा केटायन केटायन इंटरफेरेंस हो गए, दीज इंटरफेरेंसेस आर नाइदर स्पेक्ट्रल नार आयनिक इन नेचर में ये होते हैं। ठीक, ये 2 पॉइंट लिख देना, एक ही पॉइंट ज़्यादा नहीं लिखना है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, राइट द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फिल्म फोटोमेट्री। फिल्म फोटोमेट्री का इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है इसके बारे में। स्टार्ट करने से पहले आप लोग के स्क्रीन पर जो स्ट्रक्चर शो हो रहा है, आप लोग वीडियो को यहीं पर रोकिए। ये स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा, नहीं बनाना चाहते हैं तो जो दिखाऊंगा उतना लिख लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर मेरा थोड़ा सा वीक है इसीलिए मैं नोट्स में अभी नहीं बनाया हूँ। हो सकेगा तो बना दूंगा, नहीं तो आप लोग यहीं से वीडियो को रोक करके ये स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। ठीक, जो लोग बनाना चाहते हैं वीडियो को रोक करके, आई होप वो लोग बना लिए होंगे। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में। सबसे पहली बात यहाँ पे होता है मेजर कंपोनेंट। मेजर कंपोनेंट में क्या क्या होते हैं, जैसे कि हमारा देख रहे हैं आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, सैंपल डिलीवरी सिस्टम। सैंपल डिलीवरी सिस्टम, अब फिल्म फोटोमेट्री में किस तरीके से सैंपल को डिलीवर करेंगे, तो इसमें हमारे होते हैं नेबुलाइजर होते हैं, फिल्म एटोमाइजर होते हैं, जो कि आप लोग स्ट्रक्चर देखे होंगे तो वहाँ पे सब कुछ दिख गया होगा। नेबुलाइजर के द्वारा ये क्या करते हैं, नेबुलाइजर फिल्म एटोमाइजर के द्वारा ये हमारा सैंपल को डिलीवर किया जाता है। और सोर्सेस ऑफ रेडिएशन होते हैं। मोनोक्रोमेटर का काम क्या होता है और डिटेक्टर का काम क्या होता है। मोनोक्रोमेटर का काम होता है जो लाइट आ रहा है उसको इकट्ठा करके भेजना। ठीक, और डिटेक्टर का काम क्या होता है, मतलब कितनी लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अब कितने लाइट को एब्जॉर्ब किया है उसी का पता लगाते हैं। अब किन किन माध्यम से पता लगाते हैं वो कुछ आगे बात करेंगे अब लोग। तो देखिए सैंपल डिलीवरी सिस्टम, सैंपल डिलीवरी किसके सिस्टम के द्वारा करेंगे, तो इसमें हमारा नेबुलाइजर लगा होता है। तो क्या होते हैं, इट ब्रेक अप लिक्विड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट नेबुलाइजर। ठीक, ये स्मॉल ड्रॉपलेट जो होते हैं नेबुलाइजर के द्वारा होते हैं। इज कन्वर्जन ऑफ ए सैंपल इनटू द फाइनली डिवाइडेड ड्रॉपलेट यूजिंग ए जेट ऑफ कंप्रेस्ड गैस। ठीक, तो देखिए सैंपल को डिलीवर करते हैं, नेबुलाइजर लगे होते हैं, फ्लेम एटोमाइजर होते हैं, इन्हीं के द्वारा उसमें भेजा जाता है। ठीक, स्ट्रक्चर में देखे होंगे, समझ गए होंगे आप लोग। देखिए फ्लेम एटोमाइजर में क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है द एनालाइट इनटू द फ्री एटम। ठीक, बात करते हैं दूसरा पॉइंट हमारा है सोर्सेस। तो ये क्या होता है, बर्नर यूज टू स्प्रे द सैंपल सॉल्यूशन इनटू फाइन ड्रॉपलेट। सेवरल बर्नर एंड फ्यूल प्लस ऑक्सीडेंट कॉम्बिनेशन होते हैं, हैव यूज किए जाते हैं टू प्रोड्यूस द एनालाइटिकल फ्लेम। ठीक, ये सब लिखना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर बना के इसको कॉलम बना करके लिख सकते हैं। बात करते हैं मोनोक्रोमेटर की। तो मोनोक्रोमेटर का काम क्या होता है, आप लोग यूनिट 2 स्टार्ट होते ही, यूनिट 2 क्या यूनिट 1 से ही आप लोग मोनोक्रोमेटर के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब मोनोक्रोमेटर का काम करने के लिए प्रिज्म के द्वारा भी लाइट को इकट्ठा करके भेज सकते हैं। ग्रेटिंग भी उसी तरीके से करता है। ठीक,
तो ये सब लिख लेना, प्रिज्म हो गया, इसमें ग्रेटिंग हो गया, ये सब मोनोक्रोमेटर में आते हैं। अब हमारा बात करते हैं, क्या बात करेंगे, बात करने जा रहे हैं डिटेक्टर के बारे में। तो डिटेक्टर का काम क्या होता है दोस्तों, डिटेक्टर जो होता है हमारा कितना लाइट एब्जॉर्ब किया है उसको पता लगाता है। पता लगाने के लिए जैसे इसमें हो गया हमारा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, फोटो इमिसिव सेल हो गया, फोटो वोल्टिक सेल हो गया, ठीक, ये सब हो गया। एप्लीकेशन, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो आप लोग का है इसमें फ्लेम फोटोमेट्री में, वो आप लोग का है एप्लीकेशन। तो ये क्या होता है, टू एस्टिमेट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम लेवल इन द सैंपल ऑफ सीरम, यूरिन, सीएसएफ एंड अदर बॉडी फ्लूइड, ठीक, यूज किए जाते हैं डिटर्मिनेशन इन लीड इन पेट्रोल में, ठीक, यूज किए जाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम इन सीमेंट, यूज किए जाते हैं ये डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कली, एल्काइन, अर्थ मेटल, ये सब में ये यूज किए जाते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन होता है। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, बस इसमें थ्योरेटिकल आप लोग को लिखना है, थोड़े थोड़े बातों को समझना है। अगर आप लोग हमारा लेक्चर पहले से देखते हुए आ रहे हैं तो ये लेक्चर आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट हमारा पहले ये लेक्चर उठा लिया होगा, सीधा सीधा फ्लेम फोटोमेट्री देखना शुरू कर दिए आप लोग, तो नहीं, स्टार्टिंग से देखेंगे तो आप लोग को पूरा डिटेल समझ में आएगा, वैसे बीच में देखने से आप लोग को टोटल समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो हमारा आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टार्टिंग से देखना शुरू करिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो कहाँ पर पूछ सकते हैं, ये बातें बता दूं, आप लोग हमारे टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं, इस कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। सपोर्टिंग आप फार्मेसी सर्च करेंगे इंस्टाग्राम में, तो इंस्टाग्राम में भी आप लोग वहाँ पे फॉलो करके हमसे अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।